जरा सोचिए, एक रेगिस्तानी इलाका सिर्फ कुछ ही दशकों में दुनिया का एक बड़ा सेंटर बन जाता है। ये है यूएई की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक मजबूत इरादे और शानदार इंजीनियरिंग से भविष्य को पूरी तरह बदला जा सकता है। तो चलिए इस कमाल की कहानी की परतों को खोलते हैं। हम उन 6 खास रणनीतियों को समझेंगे जिन्होंने यूएई को वो बनाया जो वो आज है। रेगिस्तान की शुरुआत से लेकर भविष्य की इंजीनियरिंग तक का ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं उस जबरदस्त बदलाव को जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आखिर सवाल तो यही है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। एक तरफ आज से सिर्फ 30 साल पहले का यूएई, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत थी, और दूसरी तरफ है आज का यूएई, एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर जो दुनिया के लिए फाइनेंस, टूरिज्म और इनोवेशन का सेंटर बन चुका है। सच में यकीन करना मुश्किल है कि ये एक ही जगह है। तो ये सब इतनी तेजी से हुआ कैसे? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी और बहुत ही हिम्मत वाली सोच का नतीजा था। एक ऐसी सोच जो मानती थी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो सवाल ये है कि इस तरक्की की नींव रखी कैसे गई। चलिए अब उस सोच को समझते हैं जिसने इस असाधारण सफर को शुरू किया। उनकी स्ट्रैटेजी ना बहुत सिंपल लेकिन जबरदस्त थी। डिमांड आने से पहले ही चीजें बना दो। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जो उस वक्त की जरूरत से कहीं ज्यादा बड़े थे। इससे उन्होंने दुनिया को एक साफ मैसेज दिया कि वो भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और जैसा कि डॉक्टर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा, ये सिर्फ बिल्डिंगें और बंदरगाह नहीं थे, ये उनकी बड़ी सोच के प्रतीक थे। इनका मकसद था लोगों की कल्पना को एक नई उड़ान देना और उन्हें दिखाना कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और देखिए, इस पूरी सोच के पीछे जो सबसे जरूरी बात थी वो ये थी कि सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना है। उन्होंने एक ऐसी इकोनॉमी बनाने का फैसला किया जो तेल के बाद भी तरक्की कर सके। तो इसके लिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी के 3 नए इंजन तैयार किए। पहला, एविएशन, जिसने पूरी दुनिया को उनके दरवाजे तक ला दिया। दूसरा, लॉजिस्टिक्स, जिसने उन्हें व्यापार का एक ग्लोबल हब बना दिया। और तीसरा, टूरिज्म, जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचा। देखिए, उनका मकसद कभी सिर्फ सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा बनना था ही नहीं। उनका लक्ष्य था हर सेक्टर में सबसे अच्छा और सबसे भरोसेमंद बनना। और क्वालिटी पर इसी फोकस ने यूएई को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी। अब इतनी जबरदस्त आर्थिक सफलता होगी तो रियल एस्टेट में एक बड़ा उछाल तो आएगा ही। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या ये तरक्की हमेशा बनी रहेगी या ये एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? तो मार्केट के अंदर के लोगों का क्या कहना है? उनका मानना है कि ये कोई क्रैश नहीं बल्कि एक करेक्शन है, जो किसी भी हेल्दी मार्केट साइकिल का एक नॉर्मल हिस्सा होता है, जहां कीमतें थोड़ी एडजस्ट होती हैं। और इसका एक जबरदस्त रियल वर्ल्ड उदाहरण भी है। एक प्रॉपर्टी जो पिछले मार्केट करेक्शन के दौरान खरीदी गई थी, वो आज अपने मालिक को सालाना 12% से ज्यादा का किराया दे रही है। ये दिखाता है कि यहाँ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कितना मजबूत है। 2008 के आर्थिक संकट से सीखते हुए यूएई ने मार्केट को और भी मजबूत बनाने के लिए कई सख्त नियम लागू किए हैं। इन कदमों का मकसद भविष्य में किसी भी बड़े उतार चढ़ाव से बाजार को बचाना है। लेकिन इतनी तेजी से आगे बढ़ने के साथ एक और चैलेंज सामने आता है। वो ये कि अपनी गहरी परंपराओं को बचाते हुए एक मॉडर्न पहचान कैसे बनाई जाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। इसके लिए यूएई का अप्रोच बहुत ही अनोखा है। अपनाओ और स्थानीय बनाओ। मतलब वो दुनिया भर के आइडियाज को आंख बंद करके कॉपी नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने कल्चर और अपनी इस्लामी विरासत के हिसाब से ढाल लेते हैं। तो ये एक तरह से परंपरा और प्रगति के बीच लगातार चलने वाली एक बातचीत है। एक ऐसा बैलेंस जो नई चीजों को अपनाने के साथ साथ देश की असली पहचान को भी जिंदा रखता है। तो यहाँ से आगे क्या? चलिए देखते हैं कि ये हमेशा आगे बढ़ने की सोच अगले दशक को कैसे आकार दे रही है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूएई खुद को इस क्रांति के बिल्कुल सेंटर में रख रहा है। वो एआई के लिए जरूरी बड़े बड़े सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रहे हैं ताकि भविष्य की टेक्नोलॉजी को लीड कर सके। इसके अलावा वो हेल्थ केयर में भी एक जोरदार क्रांति ला रहे हैं।
पूरे देश के लेवल पर जीनोम प्रोजेक्ट्स के जरिए वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो बीमारियों का पता लगने से पहले ही उनका अनुमान लगा सकता है और उन्हें रोक सकता है। और जब बात आती है ट्रैवल की, तो उनकी सोच तो जैसे आसमान को छूती है। उड़ने वाली टैक्सियां और हाइपरलूप जैसे प्रोजेक्ट्स अब सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि उन पर तेजी से काम चल रहा है। ये सब देखकर आखिर में बस एक ही ख्याल आता है जो यूएई के अपने मिनिस्ट्री ऑफ पॉसिबिलिटीज से ही निकला है। सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी देश की सोच ही संभावना हो तो उसके लिए क्या कुछ मुमकिन नहीं है।